स्वागत है आपका शुभ विदेश के लिए। साथियों, आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के रैंकर रैंक 116 और ललितपुर जनपद के कुछ रैंकर जिन्होंने ललितपुर जनपद में सबसे अधिक नंबर प्राप्त किए, वो है आज हमारे साथ, जिनका नाम है हरिओम यादव। और यही नहीं, इन्होंने इतना स्ट्रगल किया। अभी तक आप देखें तो इनकी जर्नी शुरू हुई थी वो एयरफोर्स के एग्जाम से शुरू हुई। तो सबसे पहले इन्होंने एयरफोर्स पायलट एग्जाम क्वालिफाइड किया, इसके बाद रेलवे का एग्जाम क्वालिफाइड किया, 3 टाइम्स एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाइड किया, और इसके बाद एसएससी सीपीओ 3 टाइम्स। इस बार इनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है सीपीओ में भी, और इसके अलावा 2 टाइम्स एसएससी सीजीएल भी निकाला है। और इसके अलावा आपके जितने भी सारे डिफेंस वाले एग्जाम होते हैं, सीआरपीएफ, ट्रेड्समैन हुआ, सीआरपीएफ, एससीएम, ये भी क्वालिफाई किए। अब इतनी अच्छी से जानकारी हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ये हमारे साथ ही पढ़ने वाले हैं, तो आपको इंटरव्यू देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो साथियों, अच्छे से देखें, और आपके लिए जो संघर्ष आपका नौकरी के लिए चल रहा है उसमें आगे बढ़ने को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सहायता मिलने वाली है। तो दोस्तों, सुनिए आप हरिओम यादव जी का इंटरव्यू। स्वागत है आपका हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सुधारने के लिए हरिओम जी, आप ये बताएं कि आपने इंटर किस वर्ष की? इंटर 2018 में। इसके बाद ग्रेजुएशन कब की थी? ग्रेजुएशन हमारी 2021 में हुई थी। ठीक है। एमडी से ग्रेजुएशन भी है। आपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना, कंपटीशन कब करा? लॉकडाउन से करना स्टार्ट कर दिया। पहले हम 2 महीने ऑफलाइन ओसीआई कोचिंग गए थे, तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। 2020 में गए थे ओसीआई। तो फिर इसके बाद लॉकडाउन में जब ऑनलाइन कोचिंग होने लगी, मतलब ऑनलाइन कोर्सेस आने लगे, और जैसे कैरियर वगैरह। हाँ, तो करियर से ही हमने ऑनलाइन बैच परचेज किया था। अच्छा, तो बैच से किस चीज का परचेज किया था आपने? गगन सर का मैथ का और रीजनिंग रीजनिंग परचेज की। ठीक है, ठीक है। तो फिर आपने सबसे पहला कौन सा एग्जाम दिया? सबसे पहले हमने एयरफोर्स बाई ग्रुप का दिया था। एयरफोर्स बाई ग्रुप का, और उसमें आपने एग्जाम निकाला। हाँ, ठीक। अब उसके बाद फिर फिजिकल लिया था? नहीं, फिजिकल नहीं लिया पाए। फिर आया रेलवे का। हाँ, रेलवे का आया। तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया? रेलवे का डी का क्वालिफाई कर लिया था। फिजिकल क्वालिफाई हो गया था। सीपीओ की फिजिकल के लिए तैयारी करे थे, तो हमारा फॉर्म क्लियर हो गया था, तो यहाँ सीपीओ के लिए जा पाए थे फिजिकल देने, और ग्रुप डी में से भी बाहर हुए मेडिकल। अच्छा। इसके बाद आपकी जर्नी आगे बढ़ी, आपने 2 बार सीपीओ भी निकाला, सीजीएल भी निकाला। अच्छा, ये बताएं, आप सीजीएल मेंस की तैयारी नहीं की थी इस बार? मेंस की तैयारी तो थी, लेकिन कंप्यूटर की तैयारी नहीं थी, क्योंकि कंप्यूटर में पिछली बार भी बाहर हुए थे। हमारे मेंस में 332 के लगभग रोज स्कोर था मेंस में, लेकिन कंप्यूटर में 12 मार्क्स थे, तो पिछली बार हम बाहर हो गए कंप्यूटर से। इस बार भी कंप्यूटर का ही डायरेक्टर था। तो हरिओम भाई, आपने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा। इसका पहली बार एग्जाम हुआ, और फिर वो कैंसिल भी हुआ। तो जो एग्जाम पहली बार हुआ उसमें आपके कितने नंबर? उसमें हमारे रोड 225 बने। 225 बने। हाँ, ठीक है। इसके बाद फिर वो कैंसिल हो गया। फिर दूसरा एग्जाम हुआ। जो दूसरी बार एग्जाम हुआ, इसमें आपके कितने नंबर थे? वो कौन सी शिफ्ट थी? इसमें हमारे 25 की सेकंड शिफ्ट थी, और रोज स्कोर हमारा 250.5 था। 250.5 मतलब 250.5 था। और फिर रिजल्ट आया तो आपकी रैंक 116 थी। हाँ। आप ये बताएं, आपको क्या पहले से लग रहा था कि हमारी रैंक है जो अंडर 200 आएगी? नहीं, ये मतलब जब हमने रोजगार विभाग की वीडियो देखी थी, उसमें हमने फॉर्म अप्लाई किया था, तो उसमें अंडर 5 के अंदर तो बता रहे थे कि 500 के लगभग आ जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि हम मतलब बहुत कम रैंक में भी आ सकते। अच्छा, ठीक। जब आपकी 116 रैंक आई, वो आपने घर वालों को बताया कि हमारा एग्जाम फाइनली हम सिलेक्ट हो चुके हैं, इतना संघर्ष रहा था अभी, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले तो जानते ही हैं कितने खुश होंगे। वो तो अपने मतलब देखो, अपना कोई घर का कोई मतलब सदस्य सबसे जुड़ता है, तो घर मम्मी पापा की एक अलग ही दिखती है जी। तो और हमें रैंक का हमने नहीं देखा था, हमें पता था कि हमारा तो हो जाना ही है, लेकिन एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने फिर हमें भेजा कि हमारी रैंक 116 लगी है, तब देखा कि हाँ हमारी रैंक लगी है। पहले हमने रैंक वगैरह कुछ नहीं देखा था। चलो हरिओम भाई, आगे फिर से घोषणा की गई है कि 30 से 40 हजार पुलिस भर्ती जाने वाली है, तो जो आगे आने वाली भर्ती वाले लोग देखते हैं, तो उनके मन में प्रश्न रहता है कि वो टॉपर्स
उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की? तो आप बताएं, आपने पुलिस के लिए क्या कोई बैच लिया था? नहीं, बैच स्पेशली कोई बैच नहीं लिया था। मैथ के लिए गगन सर का बैच था मेरे पास। ठीक है। और मैंने 2020 में ही रीजनिंग के लिए क्विज पर्सनल से पढ़ी थी रीजनिंग। ठीक है। और हिंदी के लिए नवीन सर। हिंदी के लिए नवीन सर। हाँ, नवीन सर की वो यूपीएसआई की क्लास डली थी, यूट्यूब पर, वही बस पढ़ी। और जीएस के लिए? जीएस के लिए कोई एक सोर्स नहीं है, बहुत सी जगह से पढ़ाई है। अच्छा, आपने लूसेंट से पढ़ाई की थी? नहीं, लूसेंट से बिल्कुल नहीं की। खान सर हुए और मतलब बहुत सारे यूट्यूब हुए, उनसे ही पढ़ाई। तो दोस्तों, आपको पता है कि सभी लोग बताते हैं लूसेंट तो अनिवार्य ही है पढ़ाई के लिए। तो हमारे पास आज एक ऐसे टॉपर भी है जिन्होंने लूसेंट से बिल्कुल नहीं पढ़ा और इतने सारे एग्जाम भी हैं कानून। ठीक, तो ऐसा नहीं है, आप जहां भी अच्छी से पढ़ें, जिस चीज से पढ़ें, बस अच्छी से पढ़ना है, आपका एग्जाम निकलेगा। अच्छा, इसके बाद एक और आया हूँ लाइब्रेरी। हाँ, फिर लाइब्रेरी में जाना है, लाइब्रेरी में पढ़ना है। पहले अपने जिले में तो इतनी सारी थी नहीं, एक तो सरकारी लाइब्रेरी थी केवल। तो आप ही बताएं, आपने लाइब्रेरी क्या ज्वाइन की थी? हाँ, लाइब्रेरी ज्वाइन की। कब की थी? कब मतलब 2022 से लाइब्रेरी, हमने 2-3 लाइब्रेरी चेंज भी कर ली, ज्वाइन 2022। अच्छा, हाँ, तो फिर आप ये बताएं कि लाइब्रेरी में पढ़ना आपको कितना कारगर सिद्ध हुआ? लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत कारगर है। मतलब अगर जैसे घर पे है। अच्छा, एक बात आती है निकल के, कुछ लोग बोलते हैं लाइब्रेरी में जाने से, पढ़ने से डिस्ट्रैक्शन होता है। थोड़ा इस चीज पर आप बताएं कोई किससे बचें, कैसे ये संभव है, कैसे इससे बच सकते हैं, थोड़ा इसको बताएं। लाइब्रेरी जाने से पहले सबसे पहले तो अपने मोबाइल पर स्विच ऑफ कर। अच्छा, ठीक ठीक, बहुत सही बात का। क्योंकि अगर मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा तो ना तो किसी का कॉल आएगा, ना कुछ रहेगा, हाँ। ना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये है सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो मोबाइल ही है। अगर मोबाइल को जितना दूर रखोगे उतना अच्छा ही बेटर रहेगा अपने लिए। तीसरी समस्या ही आती है लाइब्रेरी जाने में, हाँ, कि लड़के खासकर से क्या करते हैं कि चाय के पीने बार बार जाते हैं। ये चीज सत्य है, मोस्टली हाँ जाते हैं। और बस वो चाय पीने जब 3-4 लोग आपस में जाते हैं तो वो पता चलता है कि चाय की दुकान पर 1 घंटे से ज्यादा समय दे देते हैं। तो इसको कैसे हैंडल करेगा कोई व्यक्ति? फिर वो कोई अगर हाँ, फिर भी कुछ बताएं। कट कर दो। तो हरिओम भाई, अब आप ये बताओ कि जो आगे वैकेंसी आनी है उसके लिए लड़के तैयारी करेंगे, तो वो चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा मटेरियल बताया जाए सिलेक्टेड, जिससे हमारी जल्दी तैयारी हो, अच्छे नंबर आए। तो आप मॉक के बारे में भी सजेशन दें कि मॉक कितना महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा वो सारे सोर्स आप बताएं जैसे जैसे आपने अपनी तैयारी। हाँ, देखो मॉक का तो पेपर में कोई भी एग्जाम हो बहुत योगदान रहता है। अगर मॉक नहीं दिया तो फिर पढ़ाई का मतलब करने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि मॉक से ही पता चलता है कि अपनी तैयारी कितनी है और अभी हम कहाँ हैं और हमें कहाँ तक जाना है। तो मॉक का बहुत जरूरी रहता है। मॉक हर संडे दो या 15 दिन में दो, 10 दिन में दो, लेकिन मॉक जरूर दो। अगर मॉक नहीं दे रहे हो तो पढ़ाई का करने का कोई मतलब नहीं रहता इतना, क्योंकि मॉक से ही सब कुछ रहता है। और रही सोर्स की बात कि कहाँ से क्या पढ़ना है, तो हमारे हिसाब से जहां तक मेरा अनुभव है, जो नवीन सर हैं उनकी हिंदी सफिशिएंट है और उनका कोई बैच लेने का कोई नहीं है। यूट्यूब पर जाओ, नवीन सर की डालो यूपीएसआई क्लासेस, तो आ जाएंगे उनकी प्लेलिस्ट। हिंदी सफिशिएंट है उनके लिए। मैंने नवीन सर से ही करीब 1.5-2 महीने में हिंदी तैयार की, क्योंकि मैं एसएससी लाइन में था तो मैंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी। मैंने बस जब से यूपी की पुलिस की वैकेंसी है तभी से मैंने पढ़ी थी, और मैंने मात्र 1.5 से 2 महीने में इतना स्कोर कर लिया था कि मैं मेन एग्जाम में जो यूपी पुलिस का था उधर 36 क्वेश्चन राइट करके आया था। इतना है। अच्छा, ये बताओ कि आपने पुलिस की एग्जाम के कितने महीने पहले या कितने दिन पहले मॉक लगाना स्टार्ट किए थे? मॉक तो जब वैकेंसी आई उसके 8-10 दिन बाद लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया था, मतलब वही जनवरी से मार्च में। हाँ, तो मेरा स्कोर स्टार्टिंग में वही 180, 185 आता था। ऐसे ऐसे मैं इम्प्रूवमेंट करता गया और मेरा लास्ट में 260.5 था स्कोर। जो मैंने लास्ट मॉक किया था उसमें 260.5 था। 180 से 265 तक जाना, ये कितनी बड़ी जर्नी थी। तो आपको नर्वस नहीं होना है अगर आपके नंबर कम आते हैं शुरुआत में। आपको लगातार मॉक लगाना है और देखना है आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कौन सी चीज गलत हुई, उसको एनालिसिस करना है और आगे बढ़ना है, तो आपके नंबरों में भी सुधार होगा। और हरिओम, ये बताओ कि आगे आपका उद्देश्य क्या है? आगे हमारा उद्देश्य यूपीएसआई और यूपीपीसीएस है। बहुत सही। हाँ, देखिए हरिओम का उद्देश्य आगे यूपीएसआई है और यूपीपीसीएस की तैयारी करना भी है। ठीक, तो आपको अपनी जर्नी में रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ना है।
लगातार आगे बढ़ती रहो और पढ़ती रहो। धन्यवाद।